देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार में जो है स्पॉन्सरशिप स्कीम चलाया गया है, जिसके माध्यम से जो भी इसके लाभ लेने के लिए पात्र रहें उनको जो है हर महीना 4,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अब इसका जो आवेदन है वो कैसे करना है, आवेदन कहाँ से आपको करना होगा, इसमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। साथ ही साथ आवेदन फॉर्म कहाँ से आपको मिलेगा, आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है, किस तरह से इसको जमा करना है, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कीम के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो बेनिफिट के रिगार्डिंग हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आपको जो है हर महीने 4,000 रुपये की अनुदान की राशि यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अगले 3 वर्षों तक आपको दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई विशेष ऐसा परिस्थिति बनता है जिसमें आपको पैसे दिए जाने के लिए मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन बनता है, तो उस कंडीशन में आपको 2 वर्ष तक का जो है विस्तारित करके आपको पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि आप मान सकते हैं कि अगले 5 सालों तक आपको पैसे यहाँ पे मिल सकते हैं, हर महीने 4,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगा। अब इसमें सबसे पहले समझने वाली बात ये है ना कि ये राशि जो है किनको मिलेगा, क्योंकि सभी को तो मिलेगा नहीं, कुछ क्राइटेरिया इसका रखा गया है जो कि आपको फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो है बच्चों के लिए लाभ दिया जा रहा है, जिनका 18 वर्ष से कम उम्र है, वो बच्चा हो या फिर बच्चिया हो, उनको ही यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर 18 साल से किसी का अधिक उम्र है तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब वो कैसे बच्चे होनी चाहिए, मतलब किनको बेनिफिट मिलेगा, किस प्रकार के बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, वो समझ लीजिए। देखिए, कोई ऐसा महिला है जो कि विधवा है या फिर उनको तलाक दिया जा चुका है, और वैसे महिला का कोई बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पहला ये कंडीशन हो गया। अगर इस कंडीशन को आप फुलफ़िल करते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो वैसे बच्चे जिनके माता पिता कमाऊ सदस्य नहीं हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि मान लीजिए एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इस प्रकार के जो भी बीमारी होती है उससे ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वैसे माता पिता के जो भी बच्चे हैं ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, अगर इसको फुलफ़िल नहीं करते हैं, इसको फुलफ़िल करते हैं तो इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये भी फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है, वैसे बच्चे जिनके माता पिता कमाऊ सदस्य मासिक अस्वस्थता अथवा दुर्घटना के कारण बच्चे को आर्थिक एवं शारीरिक रूप से देखभाल करने में सक्षम ना हो, वैसे भी माता पिता अपने बच्चे का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया कि मान लीजिए वो कमाऊ सदस्य नहीं है, मानसिक अस्वस्थता हो गया या फिर दुर्घटना के कारण वो जो है अपने बच्चे का जो आर्थिक होता है, शारीरिक होता है, वो देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो वैसे भी माता पिता अपने बच्चे के लिए बेनिफिट, या फिर कोई अभिभावक है तो बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर आप इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो फिर आपके पास चौथा कंडीशन भी है, वैसे बच्चे जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य जेल में बंद है तथा दूसरा अभिभावक बेरोजगार है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 कंडीशन दिया गया है, 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को आप फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे कि मान लीजिए 2 चीज़ और महत्वपूर्ण है। क्या है कि समझिएगा, क्योंकि ये आप फुल नहीं करेंगे तो फिर आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें देखिए, बच्चे का परिवार का जो आय होनी चाहिए ना 60,000 वार्षिक से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक कंडीशन हो गया। या फिर या का मतलब क्या होता है कि आप इसको फुलफ़िल नहीं करते हैं तो वह गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की श्रेणी से आता हो तथा निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी से संबंधित हो, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। समझ में आ गया? तो जो भी बच्चा का फॉर्म फिलअप होगा उसका जो पारिवारिक वार्षिक आय होनी चाहिए 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब इसको दर्शाने के लिए आपको जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर आप आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना चाहते हैं तो आपके पास बीपीएल कार्ड है तो उसको लगा सकते हैं, आपको आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। और बीपीएल कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको आय प्रमाण पत्र बनवा कर देना होगा, जो कि अंचल अधिकारी के माध्यम से आप बनवा लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन है, इसको भी आपको फुलफिल करना है। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो उसको लगा दीजिएगा, वो नहीं है
है तो बीपीएल कार्ड लगा सकते हैं, बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड लगा दीजिए, वो नहीं है तो फिर आय प्रमाण पत्र लगाइए। तो दोनों में से कोई एक ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको जो है ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे easy2net.com सर्च करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको जो है फर्स्ट में ही स्पॉन्सरशिप योजना का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि लेट से आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्पॉन्सरशिप योजना की सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने नोटिस को भी लगा दिया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्म डाउनलोड, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो एक फॉर्म है डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम का जो है लाभ प्राप्त करने के लिए ये आवेदन पत्र है, जो कि आपको ऑफलाइन यहाँ पे आवेदन पत्र भरना होता है। भर के कहाँ जमा करने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अपना जो भी श्रेणी है उसको सिलेक्ट करना है कि आप जो है इन 4-5 श्रेणी में से कौन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विधवा, तलाकशुदा, महिला के बच्चे हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी के पास रह रहे हैं तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आप अनाथ बच्चे हैं, आपका कोई है ही नहीं, ना माता है ना पिता है, और आप अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, तो ये वाला कंडीशन आप चूज कर सकते हैं। अभिभावक कमाऊ नहीं है, बीमारी से ग्रसित है, तो ये वाला चूज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपका जो भी मानसिक अस्वस्थता है, आप कमा के बच्चे को जो है देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। या फिर मान लीजिए जेल में बंद है, जो भी अभिभावक हैं, माता पिता है, जेल में बंद है, जो कि कमाऊ सदस्य हैं, तो उस कंडीशन में आपका इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो 4 के जगह आप यहाँ पे 5 विकल्प दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो एक विकल्प आपका बढ़ गया है कि जो अनाथ बच्चे हैं ना, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जो कि नोटिस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इस फॉर्म में मेंशन कर दिया गया है। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा, जिसको आप फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी आवेदक बनेगा, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आपके मान लीजिए मम्मी जी हैं, पापा जी नहीं है, तो आपके मम्मी जी आवेदक बनेंगी। मान लीजिए आपके माता पिता है और किसी प्रकार की कोई उनको बीमारी वगैरह है, तो उसमें से कोई एक अभिभावक बन सकता है। या फिर आपके घर में कोई भी गार्जियन हो, उसको अभिभावक के रूप में आप ले सकते हैं। तो आवेदक के साथ जो भी लाभार्थी है, यानी कि जो भी बच्चा के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो आवेदक कर्ता जो है ना, यानी कि जो भी उनके गार्जियन है या फिर माता पिता कोई भी हो सकते हैं, तो उनके साथ एक फ़ोटो, मतलब ज्वाइंट जो फ़ोटो होता है वो आपको क्लिक करवानी होगी, ठीक है। जो बच्चा है उसका भी फ़ोटो उसमें रहनी चाहिए, और साथ ही साथ जो अभिभावक हैं, गार्जियन है, उनका भी फ़ोटो इसमें रहेगा। तो दोनों लोग का फ़ोटो लगाकर यहाँ पे आपको चिपका देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है। आवेदक मीन्स क्या, कि जो फॉर्म भर रहा है, मतलब कि जो इनके गार्जियन है, बच्चे का गार्जियन है, उसका यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे पिता पति का नाम, उनका जो भी पिता पति का नाम है वो लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिंग बताएंगे कि पुरुष है कि महिला है। फिर यहाँ पे उम्र बताएंगे, और निवास स्थान का पूरा पता यहाँ पे लिखना है कि आपका मकान संख्या क्या है, गांव मोहल्ला क्या है, वार्ड संख्या क्या है, पंचायत निकाय क्या है, प्रखंड जिला क्या है, वो आपको बतानी है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी कोटि है वो आपको बताना है कि आप जो है कौन से कोटि से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए SC ST हैं, BC BC हैं, सामान्य वर्ग है, जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यक है, हाँ करेंगे, तो आपको बताना होगा कि आप मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन, फारसी या फिर अन्य हैं। तो आप यहाँ पे अपना जो भी अल्पसंख्यक की कैटेगरी है उसको भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास BPL की सूची है तो उसका क्रमांक यहाँ पे डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे और वर्ष डालेंगे। अगर आपके पास BPL नहीं है तो उस कंडीशन में जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है, जो कि वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम आपका होनी चाहिए, वो आय प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे लाभार्थी के साथ आवेदक का संबंध क्या है, यानी कि जो भी आवेदक बन के फॉर्म फिलअप कर रहा है उसके साथ लाभार्थी का संबंध क्या है। तो संबंध में यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई चाचा है या फिर कोई उनके माता पिता हैं, तो लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर माता फॉर्म भर रही है, आवेदक के रूप में माता यहाँ पे आवेदक बन रही है, तो यहाँ पे माता लिखा जाएगा।
या फिर मान लीजिए कोई उनका चचा है या फिर कोई रिश्तेदार है जो कि गार्जियन के रूप में अपना फॉर्म को फिलअप करवा रहा है बच्चे के लिए, तो बताएंगे कि हाँ उस बच्चे के साथ आवेदक का संबंध क्या है। फिर यहाँ पे लाभार्थी बच्चे का विवरण यानी कि जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा कि उसका नाम और आधार संख्या क्या है। सबसे पहले बच्चे का नाम लिखेंगे, जिस बच्चे के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे कि नाम क्या है। फिर उसका आधार संख्या यहाँ पे लिखेंगे, उसका लिंग बताएंगे कि बालक है कि बालिका है या फिर अन्य कोई थर्ड जेंडर है यहाँ बताएंगे। उसका जन्म तिथि यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदन तिथि को बच्चे की जो उम्र है वो बताएंगे वर्ष और माह में। डेट ऑफ बर्थ से आप निकाल लीजिएगा कि उसका कितना वर्ष और कितना माह हो रहा है। 18 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षा बताएंगे कि वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है तो कहाँ तक पढ़ाई कर रहा है। फिर यहाँ पे माता एवं पिता का नाम यहाँ पे लिखना होगा। अभिभावक कोई भी बन सकता है लेकिन यहाँ पे माता पिता का नाम आपको मेंशन करना होगा। अन्य कोई जानकारी यहाँ पे मेंशन करना है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाभार्थी बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में आपको ये जानकारी देना है। मान लीजिए आप अनाथ बच्चे का जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में बताएंगे कि अनाथ की स्थिति में माता पिता का नाम क्या है, पूरा पता क्या है और उनका मृत्यु का तिथि क्या है। तो अगर अनाथ वाला स्थिति वाला फॉर्म भर रहे हैं तो इसको भरना है, अगर ये नहीं भर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप वैसे जानकारी ठीक किए हुए हैं जिसके बच्चा माता पिता गंभीर बीमारी जैसे कि एड्स वगैरह वगैरह से या फिर मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित हैं तो उस कंडीशन में ये वाला जानकारी आपको भरना होगा कि माता पिता का नाम क्या है, लिंग क्या है, बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अस्वस्थता की जानकारी यहाँ पे लिखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। फिर वहाँ पे जो भी उसका डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। बाकी अगर आप लाभार्थी बच्चा जिसकी माता पिता विधवा तलाकशुदा है वैसे कंडीशन में आपको ये वाला जानकारी भरना है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है कैटेगरी बांट दिया गया है। जो भी कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं यानी कि जो भी आप बेनिफिट पात्रता को फुल करके फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको जानकारी को देना है। या फिर मान लीजिए लाभार्थी बच्चा जिसके माता पिता या दोनों जो है कैदी होने की स्थिति में आप यहाँ पे जानकारी भरेंगे कि माता पिता का नाम क्या है, ठीक है, उसका स्त्री पुल्लिंग मतलब लिंग क्या है। फिर कैदी का जो है जानकारी डालेंगे और उसका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 आपको 5 इसमें हो सकता है, जैसे कि एक अलग ये है और इसमें 2 है, देख सकते हैं। ये गंभीर बीमारी वाला, दुर्घटना वाला और मानसिक अस्वस्थता वाला भी यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो इस तरह से आप जो भी यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे टिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कलम आपको देखने को मिलेगा, तो वो कलम आपको भरना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि क्या आवेदक का पूर्व से राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के साथ संयुक्त बचत खाता संख्या है। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि जो भी आवेदक बन के फॉर्म फिलअप कर रहा है उसका जो ज्वाइंट खाता है लाभार्थी के साथ है, राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। यदि हाँ तो यहाँ पे उसकी जानकारी भरना होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्वाइंट खाता ही आपको देना होगा। जो भी लाभार्थी है और जो भी आवेदक बन रहा है दोनों का जो है ज्वाइंट खाता यहाँ पे होनी चाहिए। तो उसका बैंक का नाम यहाँ पे बताएंगे, शाखा बताएंगे, फिर खाता संख्या बताएंगे, बैंक का जो नाम है IFSC कोड के सहित यहाँ पे लिखेंगे, फिर आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा लेना होगा कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। अगर गलत पाया जाता है तो मेरा आवेदन को यहाँ पे अस्वीकृत कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्थान दिनांक लिखेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। आवेदक का सिग्नेचर होगा, बच्चे का नहीं होगा। जो आवेदक बन रहा है उसका सिग्नेचर होगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट में मिसमैच करेंगे तो फिर उनका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। सबसे पहले अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप यहाँ पे BPL कार्ड लगा देंगे। नहीं है तो आप जो है जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है जो कि 60,000 से कम वाला वार्षिक आय वाला होनी चाहिए वो आपको लगाना है। यहाँ पे टिक कर देना, मैंडेटरी है। दोनों में से कोई एक आपको लगाना जरूरी है। अनाथ बच्चे होने की स्थिति में माता पिता सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर कोई मान लीजिए बच्चा अनाथ है तो उनके माता पिता का मृत्यु हो गया है तो दोनों का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे लगाना होगा। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये आपको नहीं देना है। माता पिता विधवा संतान होने की स्थिति में पिता का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। अगर महिला कोई विधवा है, उनके बच्चे का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो उनके पिता जो होते हैं ना, बच्चे का जो पिता होते हैं यानी कि उनका जो पति होते हैं, उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा अगर उस कंडीशन से फॉर्म भर रहे हैं। अगर तलाकशुदा का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए देख सकते हैं कि जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। जिसके बच्चे माता पिता कमाऊ सदस्य नहीं है, जैसे गंभीर बीमारी, कैंसर, एड्स से पीड़ित होने की स्थिति में सदर अस्पताल द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लगाना होगा और इस कंडीशन से फॉर्म भर रहे हैं। बच्चे जिनके माता पिता कमाऊ सदस्य दुर्घटना, मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित होने की स्थिति में
सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत 60% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाएंगे। अगर मान लीजिए कोई किसी का माता पिता जो है विकलांग है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे विकलांगता प्रमाण पत्र उनको देना होगा। ठीक है। कैदी पिता अथवा माता की संतान होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाणित आदेश के साथ अन्य अभिभावक बेरोजगार हैं से संबंधित घोषणा पत्र संकलन करना होगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। सभी डॉक्यूमेंट सभी के लिए नहीं है, आप अपने हिसाब से जो भी पात्रता को फुलफिल करके फॉर्म को भरेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वाइंट बचत खाता के पासबुक की छायाप्रति यहाँ पे आपको देना होगा, जो कि अभिभावक और लाभार्थी के साथ का खाता होनी चाहिए। और आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जमा किए जाएंगे। यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है कि जो भी आपका संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय है वहाँ पे आपको फॉर्म जमा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप चाहें तो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जो है फॉर्म को जमा करवा सकते हैं, क्योंकि इनको एक चैनल बनाया गया है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो जिला पे जाकर कहाँ भटकेंगे, तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे जाकर आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी ब्लॉक में ICDS कार्यालय होता है वहाँ पे भी जाकर आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी बताया गया है कि बाल संरक्षण इकाई कार्यालय होता है उसका सब कार्यालय प्रखंड में भी आपको देखने को मिलेगा, और उसी के भाग आंगनबाड़ी केंद्र भी होता है। ठीक है। तो वहाँ से आप यहाँ पे फॉर्म को जमा करेंगे। फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन करने के बाद ये वाला आपको रसीद जो है दे दिया जाएगा, जो कि प्राप्ति रसीद होता है, जिसमें आपको आवेदन संख्या मेंशन कर दिया जाएगा, अभिभावक का नाम, ग्राम, मुहल्ला, वार्ड संख्या, पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, जिला द्वारा भरे गए आवेदन आज दिनांक को प्राप्त किया गया, और प्राप्तकर्ता जो भी होगा वहाँ का जिला बाल संरक्षण इकाई में जो भी अफसर या फिर कर्मचारी होगा जो कि इसको रिसिप्ट करेगा, वो आपको ये वाला रिसीविंग उपलब्ध करवा देगा कि हमने रिसिप्ट कर लिया हुआ है और आपका आवेदन संख्या ये है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है सभी इन्फॉर्मेशन की इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश किया हुआ है कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और किनको बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश किया, उससे आप संतुष्ट होंगे और आपको जानकारी ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की सवाल होगा तो जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पे आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।